बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें राज्य की 121 सीटों पर मतदान हुआ और अब सभी की निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हुई है, जो कि 11 नवंबर को होगी। और दूसरे चरण से पहले चरण का जोश चरम पर है और आज बिहार की सियासी सरजमी पे दो बड़े नेताओं का आमना सामना होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही राज्य में तबातोड़ रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कई जगह पर लोगों को संबोधित करेंगे, तो वहीं उनकी जनसभाओं में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और भभुआ में एनडीए उम्मीदवार के समर्थकों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी की सभाओं को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब बिहार का चुनाव नया मोड़ ले चुका है और पहले में बता दें कि एनडीए विकास और स्थिति के मुद्दे पर वोट मांग रहा है, तो वहीं महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता से लगातार संपर्क कर रहा है। और ऐसे में बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद से दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जिसको देखते हुए लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनामिका पासवान जी हैं, जो कि बीजेपी की से प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अनामिका जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए रैलियां होने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में तबातोड़ रैलियां करने वाले हैं। पहले चरण की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है? देखिए, पहले चरण को अगर देखा जाए तो जनता ने बिहार को बिहार मुक्त बिहार बनाने के लिए वोट किया है। मतलब वो भय मुक्त बिहार बनाने के लिए, अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए, और खासकर महिलाओं ने जो वोट किया है वह सुरक्षा और सम्मान के दृष्टिकोण से वोट किया है, क्योंकि जो बिहार में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिला है एनडीए की सरकार में, ये कल्पना नहीं की जा सकती। और जिस तरह से महिलाएं सशक्त हुई है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करेगी। भारत के मानचित्र पर बिहार अपने आप को स्थापित करने जा रहा है, विकसित बिहार बनने जा रहा है। तो बिहार की जो वोटिंग हुई है इस बार बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए हुई। तो ऐसे में युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्कुल, देखिए, युवाओं की अगर बात की जाए तो 50 लाख रोजगार और नौकरियां दी है हमने, और हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देने जा रहे हैं। और जो बिहार के युवा है वो ये चाहते हैं कि बिहार को गाली बनाने वाले लोगों को आगे नहीं लाना है, जंगल राज वालों को बिहार में दोबारा से नहीं आने देना है, अन्यथा फिर बिहार में वही भय व्याप्त हो जाएगा जो 90 के दशक में था। तो युवाओं ने अपने लिए वोट किया है, क्योंकि ये जो भारत है और बिहार है तो ये अलग नहीं है। तो दूसरे चरण की वोटिंग का अब इंतजार है, क्योंकि 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। और फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुकी है और ऐसे में अब सबकी निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं, जो कि 75 साल के इतिहास में एक अनोखा ही पैमाना है देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले चरण की वोटिंग 63.36 के पार गई है। और इसके साथ ही अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण में वोटिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय कौशिक जी हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, और उनसे जानते हैं कि पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, तो क्या लग रहा है इस बार? विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। पहले चरण की वोटिंग के बाद क्या लग रहा है? देखिए, जो हमें कार्यकर्ताओं से फीडबैक आया है उसके मुताबिक बिहार के अंदर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का खुलासा किया है जी, और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह से वोट चोरी को रोका जाए, अगर उसमें हम सफल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर वोट चोरी नहीं रुक पाई है हमारे द्वारा, तो फिर उस परिस्थिति में आप समझते ही हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कितनी तैयार है महागठबंधन? देखिए, हम तो आज से चुनाव थोड़ी में लड़ रहे हैं। कितने महीनों से हमारे नेता राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे गठबंधन के अन्य सहयोगी भाई तेजस्वी यादव और अन्य सभी लोग पूरी तरह से चुनाव में डटे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मैं एक चीज पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ जी, तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, तो उसे कोई नहीं रोक सकता।
जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बिहार की अगर बात की जाए तो सबकी निगाहें दूसरे चरण पर टिकी हुई है, जो कि 11 नवंबर के है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तबातोड़ रैलियां हैं और जनता से सीधा संवाद करेंगे आज।